इस पाइथन कोडिंग डेमो में हम देखेंगे कि किसी डिक्शनरी के ऊपर कैसे लूप करते हैं। पाइथन में डिक्शनरी को जिसके लिए सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स होती है। तो जैसे हमने एक नेम एक की है, उसकी वैल्यू राहुल डिफाइन की है, देन कॉमा दूसरी की वैल्यू पेयर एज, इसकी वैल्यू 21 है, और तीसरी की है जेंडर जिसकी वैल्यू मेल है। तो तीन की वैल्यू पेयर्स लिए हैं यहाँ पे, उसको स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी वेरिएबल में या डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में असाइन किया है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस इन तीनों की वैल्यू पेयर्स के ऊपर अगर हम लूप करना चाहें वन बाय वन तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन डिक्शनरी में बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं। एक मेथड का नाम होता है आइटम्स, एक होता है कीज और एक होता है वैल्यूज। इन तीनों को हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो लूप करने के लिए फॉर, अब सबसे पहले आइटम्स को देखते हैं। आइटम्स आपकी बेसिकली एक बार में एक की वैल्यू पेयर निकालता है और फिर सेकेंड टाइम्स जो दूसरी की वैल्यू, इस तरह जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं तीनों को निकालता है। और क्योंकि की और वैल्यू दो चीजें हैं, इसलिए दो वेरिएबल में असाइन करता है। तो अगर मैं कहूँ की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर डॉट नोटेशन से हमने ये मेथड कॉल किया आइटम्स। अब हर इटरेशन में ये एक की और एक वैल्यू निकाल के लाएगा और इन दो वेरिएबल्स में असाइन करेगा की और वैल्यू। इसको की और वैल्यू नाम देना जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए के और वी कर देते हैं। अभी हर बार में इसमें आ रहा है तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट के वी, दोनों के बीच में चलिए कुछ प्रिंट कर देते हैं, एक हाइफन प्रिंट कर देते हैं। तो पहले की प्रिंट होगी, फिर हाइफन, फिर वैल्यू, और ये रिपीटली तीनों की वैल्यू पेयर्स पे ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो देखिए तीन लाइन ऑफ कोड प्रिंट हुए हैं। फर्स्ट लाइन में नेम, के में नेम आ जाएगा और बी में राहुल आ जाएगा, और नेम हाइफन राहुल प्रिंट हो गया। फिर फॉर लूप के सेकेंड इटरेशन में एज और 21 की वैल्यू प्रिंट हो रही है के वी में असाइन होके, और थर्ड में तीसरा की वैल्यू पेयर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लूप कर सकते हैं आइटम्स मेथड को कॉल करके। तो ये एक कॉमन तरीका है, डिक्शनरी के ऊपर आइटम्स मेथड कॉल करो और दोनों की वैल्यू दोनों को दो वेरिएबल में कैप्चर कर लो। उसके अलावा आइटम्स के बाद एक कीज नाम का भी मेथड होता है। कीज मैं कॉल कर रहा हूँ। अब कीज जो है सिर्फ सिंपली इन कीज को रिटर्न करेगा, नेम, एज और जेंडर। वैल्यूज को नहीं रिटर्न करेगा। तो सिंपली हम एक वेरिएबल लेंगे फॉर के इन स्टूडेंट डॉट कीज। तो यहाँ पे हमने की, लेकिन हमको पता है कि पाइथन में अगर की वैल्यू पता है तो वैल्यू, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में की। तो इस तरह से भी हमें वैल्यू मिल जाएगी, अलग से उसको वैल्यू को कैप्चर करना जरूरी नहीं है। सिंपली के को प्रिंट कर रहे हैं हाइफन, फिर स्टूडेंट और के, यानी इस की के लिए जो भी वैल्यू आ रही है। तो ये भी सेम प्रोसेस, सेम आउटपुट ही देगा। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर देखिए सेम आया। सिंपली हम कीज के ऊपर लूप कर रहे हैं और फिर की वैल्यू जिस वेरिएबल में कैप्चर की और साथ में स्टूडेंट ऑफ या फिर जो डिक्शनरी का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट में की। तो की वैल्यू इस तरह से भी हमें मिल जाएगा। आइटम्स अगर मेथड नहीं यूज करेंगे तो कीज मेथड से यूज कर सकते हैं। अच्छा, कीज मेथड जो है ये बाय डिफॉल्ट होता है। सिंपली अगर हम डिक्शनरी का नाम देंगे और कोई मेथड नहीं कॉल करेंगे तो वो कीज के ऊपर ही लूप करता है। तो सिंपली कीज, फॉर लूप के हर इटरेशन में एवरी न्यू की जो है नेम, एज और जेंडर, ये तीनों इसमें के में असाइन होंगे, और फिर हम की और डिक्शनरी ऑफ दिस की, यानी कि इसकी वैल्यू दोनों प्रिंट कर रहे हैं। तो सिंपली अगर हम डॉट कीज नहीं भी लिखेंगे, सिंपली डिक्शनरी का नाम लिखेंगे तो सेम सेम प्रोसेस होगा। देखिए यही हो गया। उसके अलावा एक वैल्यूज मेथड होता है। तो इसमें कीज नहीं निकल के आती हैं, सिर्फ वैल्यूज निकल के आती हैं। तो हम की नहीं प्रिंट कर पाएंगे। की की जगह मैं वी कर लेता हूँ, वी वेरिएबल में कैप्चर कर रहा हूँ, सिंपली वैल्यूज वी को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिंपली राहुल पहली वैल्यू,
फिर सेकंड इटरेशन में ये सेकंड वैल्यू और थर्ड इटरेशन में थर्ड वैल्यू। देखिए सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हुई, कीज नहीं उसने कैप्चर किया। तो डिपेंडिंग ऑन आवर यूज केस हम आइटम्स या कीज या वैल्यूज इन तीनों में से कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं। वैल्यूज थोड़ा सेपरेट होता है क्योंकि वो सिर्फ वैल्यूज देता है। आइटम्स और कीज से हम सेम पर्पस परफॉर्म कर सकते हैं। आइटम्स से हम दो वेरिएबल में कैप्चर करते हैं, के और वी, की और वैल्यू में, और कीज से सिंपली की कैप्चर करते हैं और वैल्यू की हम उस की बेसिस पे वैल्यू निकाल लेते हैं डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट का वेरिएबल यूज करके, और स्क्वायर ब्रैकेट में की वैल्यू की का वेरिएबल असाइन करके वैल्यू मिल जाती है। तो ये कॉमन टेक्निक्स है टू लूप ओवर अ डिक्शनरी। इस तरह से हम डिक्शनरी के ऊपर लूप करते हैं पाइथन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई क्वेश्चन हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको पाइथन में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।